नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। सलमान खान, जिन पर बॉलीवुड के करोड़ों रुपए लगे हैं, वो इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली है और धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का करीबी बताया है। व्हाट्सएप मैसेज में सलमान खान से लॉरेंस की दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग की गई है। जाहिर है कि ये तब हो रहा है जब सलमान की सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा तो बढ़ा ही दी है। सलमान खान के घर से लेकर शूटिंग लोकेशन तक हर पल उनकी कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा उनके घर के आसपास एआई इनबिल्ट सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। ये कैमरे फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से लैस हैं और ऐसे में सवाल यह है कि डर के साए में जी रहे सलमान खान के सामने अब ऑप्शंस क्या है, क्या विकल्प हैं? क्या बिश्नोई समाज से सलमान की माफी सारे मसले को खत्म कर सकती है, या फिर डर का ये दौर अभी लंबा चलने वाला है और जिस तरह से लॉरेंस जेल में रहकर भी एक्टिव है, वो भी डर की ही एक बहुत बड़ी वजह है। तो आज हम सलमान खान पर मंडरा रहे इसी खतरे और लॉरेंस गैंग की बढ़ती हदों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। हाँ, पहले उसी बात बोलेंगे। हाँ, एक्टर सलमान खान को आज फिर धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया और 5 करोड़ की मांग के साथ ये कहा कि अगर हल्के में लिया तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। सलमान के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डर और धमकी का ये सिलसिला आज का नहीं है, बेहद पुराना है। गैंग ने कभी सलमान को धमकी भरे खतों से डराया तो कभी घर के बाहर फायरिंग से डराया। कभी बेफिक्र होकर साइकिल पर मुंबई की सड़कों पर मौज से निकल जाने वाले सलमान खान आज आजाद होकर भी कैद हैं। उनके घर के बाहर और बैंड स्टैंड के आसपास सिविल ड्रेस में करीब 50 से 60 पुलिस वाले तैनात हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सुपरस्टार सलमान खान के घर की बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप एक तरह से कह सकते हैं मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सलमान खान को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें सलमान का घर है। एक समय था जब सलमान खान इसी गैलरी में आकर अपने फैंस के साथ वेव करते थे, हाथ दिखाते थे, लेकिन जब से घर के बाहर गोली चली है गैलरी पर, तब से ये होना बंद हो गया है। बिल्डिंग में आप देखेंगे तो तकरीबन 50 से 60 पुलिस वाले जो हैं वो मुंबई पुलिस के तैनात रहते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म में सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस वाले जो हैं आसपास इस जगह पर नजर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ एआई सपोर्टेड सीसीटीवी कैमरास जो है सलमान के घर के बाहर लगाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी मदद ये है कि अगर कोई चेहरा इस कैमरे में 3 बार दिखता है तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए उस शख्स को बुला सकती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जाने वाले हर शख्स की एक तरह से चेकिंग जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ जो भी रेसिडेंट्स सलमान खान के परिवार के अलावा यहाँ पर रहते हैं, उनके डिटेल जो है वो बनाई गई हैं। 2 से 3 पुलिस चौकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सलमान खान के घर के बाहर है। एक पुलिस चौकी जो है सलमान खान के घर के अंदर है। सवाल ये उठता है कि आखिर सलमान ने लॉरेंस बिश्नोई का क्या बिगाड़ा है। तो चलिए वक्त से थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 1998 की है, जब सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर आए थे और उसी बीच सलमान खान पर जोधपुर के अलग अलग इलाकों में 3 काले हिरण और 3 चिंकारा का शिकार करने का आरोप है। इस घटना के बाद से बिश्नोई समाज सलमान का दुश्मन बन बैठा। सलमान खान अपने घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच में मुंबई पुलिस को अपना बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई जान से मारना चाहता है। सलमान के एक बयान के मुताबिक 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे पिता को एक खत मिला था जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। ये खत मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ की बेंच पर रखा हुआ था।
मार्च 2023 में मुझे अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेरी टीम के एक एम्प्लॉय का मेल आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। इस बारे में मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब इस लड़ाई में बिश्नोई समाज की तरफ से एक समाधान दिया जा रहा है। बिश्नोई समाज का कहना है कि अगर सलमान खान बीकानेर के मुकाम मुक्ति धाम में आकर माफी मांगे तो समाज एक बार उनको माफ करने के बारे में सोच सकता है। उसने गलत काम किया है, जीव हत्या की है, उस पर समाज पूरा सोचेगा, विचार करेगा। और गुरु महाराज की तो ये समय दिया, उसमें बाद में समाज का निर्णय होगा। उसमें भाई सभी समाज के, किसी भी समाज के हो, विष्णु समाज के, जहाँ महान पवित्र स्थान हो वहाँ अगर माफी कर दे तो माफी हो जाता है। एक तरह से उसको माफी कर देते हैं सभी देवता। अगर वो हमारे जो समाज का मेला लगता है, खुले मन से अगर माफी मांगना चाहे तो माफ कर सकता है, समाज क्यों नहीं माफ कर सकते हैं। अगर सच्चे दिल से अगर कोई बात करता है या माफी मांगता है तो उस पर विचार करेगा समाज। सवाल ये उठता है कि क्या सलमान बिश्नोई समाज से माफी मांगकर जान छुड़ाएंगे, और ये भी कि क्या माफी मांगने से दशकों पुराना ये विवाद खत्म हो जाएगा। आज सलमान खान के पास दौलत है, शोहरत है, स्टारडम है, लेकिन वो एक डर के साए में रह रहे हैं। बिंदास सलमान खान के आज बेबस सलमान खान बन जाने के पीछे एक ही चेहरा है, और वो है लॉरेंस बिश्नोई। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन अपने गुर्गों की मदद से सलमान खान के लिए वो खतरा बना हुआ है। सलमान एक बड़ा नाम है, जिसका नाम सलमान के नाम से जोड़ा जाने लगता है। वो खुद भी फिर लोगों के लिए अनजान नहीं रहता। तब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये सब लॉरेंस बिश्नोई किसी पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहा। मसलन सलमान के खिलाफ तमाम मामलों में और बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेना कहीं उसका पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। हालांकि इस मामले में तफ्तीश चल रही है और सच तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ऐसे हालातों में सलमान खान की सुरक्षा मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है, और वो जी जान से सलमान की हिफाजत में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूं। धनराज वंजारी जी, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल कोठारी जी, सीनियर लॉयर हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त संजीव देसवाल जी हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामकिशोर पाचा जी, फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं। आप सबके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़। धर्मेंद्र, ये बताइए कि सुरक्षा कितनी बढ़ाई गई है, सलमान का पूरा स्केड्यूल वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है? देखिए, बताएं आपको, इस समय फिल्म सिटी में सलमान खान शूटिंग कर रहे हैं और बिग बॉस में वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं, और हर किसी की नजर आज लगी हुई है। हालांकि पुलिस ने मना करा कि नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने जो ठान ली है उस पर वो लगे हुए हैं। वाई सिक्योरिटी उन्हें पहले मिली थी, लेकिन अब वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। लगभग 25 जो पुलिसकर्मी हैं वो सलमान खान की सुरक्षा में तैनात है, जिसमें से 6 कमांडो होते हैं। 4 गाड़ियां काफिले में चलती हैं, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें सलमान खान को ले जाया जाता है। काफी कमेंट्स और काफी चीजें जो हैं सलमान खान को यहां लेकर के लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, लेकिन बिग बॉस एक बहुत ही ज्यादा टीआरपी का शो रहा है और वीकेंड में सलमान खान का हमेशा से इंतजार होता है। ऐसे में वीकेंड की शूटिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी और सारी चीजों को लांघते हुए, न डरते हुए सलमान खान इस समय फिल्म सिटी में जो है शूटिंग शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, फिल्म सिटी की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा उनके घर की सुरक्षा कितनी और बढ़ा दी गई है, ये भी बताइए। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल कि जो सलमान के करीबी है, या कहें कि फिल्म इंडस्ट्री में इसको लेकर या फिर बिश्नोई की दहशत को लेकर, या लगातार जैसे धमकियां आ रही है, आज भी जो धमकी भरा खत मिला है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर? सलमान खान के घर की जो सुरक्षा है वो लगभग बहुत ही ज्यादा बढ़ाई गई है। 50 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। सिर्फ सलमान खान के परिवार वाले ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। जहां तक बॉलीवुड सेलेब्स की बात है, जो सलमान खान के बहुत ज्यादा करीबी है, वो शुरू से ही एक हफ्ते से नहीं मिलने दिया जा रहा। खुद खान परिवार ने ही सामने से कहा है कि अभी मिलने की किसी को जरूरत नहीं है।
गैलेक्सी रेसिडेंसी में जो लोग काम करते हैं सभी की डिटेल्स ले ली गई है। बकायदा सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने चीजें साफ कर रखी है। कहीं ना कहीं मामला जरूर गंभीर हो गया है क्योंकि 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मांग की गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक तरह से प्रैंक हो सकता है, जरूर नहीं कि लॉरेंस के ग्रुप से ही ये मांग होगी। सलमान खान लगातार जो है आपने बिल्कुल सही कहा है कि मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है सलमान खान का ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना। शूटिंग कुछ फिल्मों की उनकी रोक दी गई है, लेकिन बिग बॉस की शूटिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, इस वजह से उन्होंने जो है शूटिंग करना शुरू किया है। साथ ही साथ जहां तक पॉलिटिकल चीजें बात करें, अगर हम मामला बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस से इनका जोड़ना चाहें तो जिशान सिद्दीकी कल रात में भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिले। साथ ही साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी की मुलाकात हुई है। जिशान ने यह भी साफ किया है कल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल करके कि मेरे पिता हमेशा गरीबों की मदद करते थे और हमेशा उनके साथ हुआ करते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मामला है बिल्कुल बदलता ही नजर आ रहा है। थोड़े बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी अब यहां पर बन गए हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है ये पता लगाने के लिए क्या वाकई में लॉरेंस द्वारा ही बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है या फिर जिसने आज 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है क्या वो भी लॉरेंस के ही गैंग का है। बिल्कुल धर्म, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। धर्मा जी, यहीं से पहला सवाल अब आपके पास आते हुए मेरे सहयोगी ने जो पूरा अपडेट हमें वहां से दिया है। धर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लॉरेंस का खौफ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बार बार धमकियां आना, सलमान को सामने से टारगेट करना, और ये आज की बात नहीं बहुत पहले से टारगेट हो रहा है, उसके बाद ये कहना कि सलमान के जितने करीबी हैं वो उसके निशाने पर हैं। पहली बात तो ये कि बिश्नोई की दहशत कितनी है मुंबई में, और दूसरी बात जो खबरें आ रही कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगला दाऊद बने, उसी नक्शे कदम पर वो चल रहा है। हम ये खबरों के अलावे इस बात को इस तरीके से सोच सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का मामला है क्या, और जो भी मामला है वो कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ तक के कद समझा जा सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई ये सब कहां से कर रहा है, बिल्कुल कहां से धमकियां आ रही है। वो तो साबरमती के जेल में है, तो क्या हमारा जेल प्रशासन ठीक है? धनराज जी, आपके पास लौटूंगी, कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन वही बात एक बार स्वप्निल जी अब आपके पास आते हुए कि अच्छा उससे पहले जरा एक बार, क्योंकि लगातार सलमान की बहुत सारे शूटिंग्स को कैंसिल भी किया गया है। अच्छा, हमारे साथ आ चुके इस वक्त जुड़ गए धनराज जी, अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ टेक्निकल इशू आया था सर। ऑडियो इशू है फिर से। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ एक बार। कुछ इशू है। रामकिशोर जी, अब आपके पास आते हुए, शूटिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं, बिग बॉस में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि बिश्नोई की दहशत इतनी बढ़ गई है कि पूरा बॉलीवुड अब डर के साए में है। देखिए, जो कि पहले से चला आ रहा है, बॉलीवुड के ऊपर जो है अंडरवर्ल्ड का साया जो है बहुत गहरा रहा है। हम 70s के दरमियान से देखें तो आप देखिए कि हाजी मस्तान से लेकर के दाऊद तक जो है एक बड़ा गैंगस्टर किस्म का जो दबाव है इंडस्ट्री पर हमेशा का, क्योंकि उनका पैसा लगता है। लेकिन यहाँ लॉरेंस का पैसा तो लगा नहीं है, लेकिन लॉरेंस का जो मसला है वो सलमान के साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल और धर्म से और उनके संप्रदाय से भी। तो एक अगर हम इसको इंडस्ट्री पर नुकसान की बात देखें तो देखिए, चाहे वो बिग बॉस की शूटिंग हो चाहे किसी फिल्म की, करोड़ों रुपए पर खर्च, और ये नुकसान इंडस्ट्री को होता है क्योंकि इंडस्ट्री काफी समय से हमारी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ फिल्में हिट नहीं हो रही, फ्लॉप्स जा रही हैं, और इंडस्ट्री में पैसे की जो आमद है वो कम हुई है लगातार। तो इससे एक बड़ा नुकसान जो है आर्थिक रूप से इंडस्ट्री को तो होगा ही। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो एसीपी साहब ने कहा अभी कि जो दाऊद बनने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये है कि जेल से ये सारी चीजें हैंडल हो रही हैं, प्रशासन का क्या रोल इसमें हो सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर जो समुदाय है हमारा, वहां पर कोई एक जगह खाली, उसको फिल करने की भी ये लोग जरूरत महसूस कर रहे हैं कि उस जगह जाकर कौन बैठे, और उस जगह बैठने के बाद जो हमारा दबदबा है वो इंडस्ट्री पर ही ना रहे,
फिल्म इंडस्ट्री पर तो दबदबा रहता ही है, लेकिन बाकी की जो कम्युनिटीज है हमारा, वहां भी हमारी दखलंदाजी बढ़ जाए। तो ये मसले जो है ये सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, सलमान के लिए खतरा तो है ही। सलमान के लिए बिल्कुल खतरा है। लौटूंगी सर आपके पास, फिल्मों पर कितना असर होगा, बॉलीवुड पर कितना असर है, क्या फिल्में सही समय पर रिलीज होंगी, शूटिंग होगी नहीं होगी, सारे ऐसे सवाल है सर जिसको लेकर आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा स्वप्निल जी आपको इंक्लूड कर लेती हूँ। क्या मामला समझ में आता है? पहली बात तो ये है, सवाल यहां पर ये भी तो है ना कि क्या जो धमकी मिली है क्या वाकई वो लॉरेंस की तरफ से मिली है नहीं। अच्छा, अभी तक ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि लॉरेंस ने जिम्मेदारी बाबा सिद्दीकी के मर्डर की ली है, क्या वो भी असल में लॉरेंस गैंग का ही काम है, या फिर हम ये कहें कि पब्लिसिटी के लिए लॉरेंस ये सब कर रहा है। नवजोत जी, जैसे मैंने पहले उस दिन बताया था कि ये सारा जो मामला है कि यहाँ पे जब इंक्लूडेड हुआ है कि एक आदमी ने सोशल मीडिया पे एडमिट किया, एक एडमिशन है, जो पकड़े गए हैं वो लोग भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं या मिले हुए। तो ये जो एडमिशन है मैं उसको बहुत सीरियसली लूं, फिर वो उसकी तहकीकात करूंगा, उसकी तफ्तीश करूंगा, एसआरए एंगल को भी तफ्तीश करूंगा, क्योंकि 20,000 करोड़ का मामला था। तो गैंग तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो आप किसी कंपेटिटर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा इतना मोटा है। मेरे हिसाब से देखिए, गैलेक्सी पे हमेशा निगरानी रहती है, बहुत सुरक्षा रहती है। 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, सो जहां पे सलमान जी रहते हैं, तो वहां पे हमेशा ये सिक्योरिटी रहती है। लेकिन अब बढ़ाई गई है। अब मैं वहां से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अभी वो कितनी सिक्योरिटी सक्षम है, क्या है, क्योंकि आदमी घर में तो बैठ के रह नहीं सकता। एक फिल्म स्टार है तो डेफिनेटली बाहर जाएगा, काम करेगा, शूटिंग करेगा अपनी, तो ये सारी चीजें करेगा। मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं सारी, नवजोत, की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस इसकी पूरी तरह से तहकीकात करे। आज ये दूसरी एक थ्रेट आई है जो आपने बताया, 5 करोड़ रुपए दो नहीं तो आपको हम खत्म कर देंगे, या जो भी जिस तरह से भी जो लैंग्वेज आई है। अब लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बैठा हो, लेकिन उसके जो आर्म्स है, उसके जो लिम्स है, वहां से थ्रेट्स आ रही है। उसको खुद को करने की जरूरत नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है। क्योंकि ये जो काम करता है किसी बाबा सिद्दीकी जैसे एमएलए को खत्म करने का, असैसिनेट करने का, ये कोई मामूली आदमी तो हो नहीं सकता। इसीलिए तो सर हम कह रहे हैं, इसीलिए तो यही बात आ रही है कि क्या, क्योंकि ये वही हाल हो रहा है कि जैसे दाऊद का एक जमाने में आतंक हुआ करता था। धनराज जी जुड़ चुके हैं। धनराज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो डिटेल में आप समझा रहे थे कि लॉरेंस भले ही साबरमती में, जी, जो धमकी दे रहा है वो आदमी कौन है, मामला तहकीकात में है। तो ये धमकी देने वाला कौन है और किसके तहत धमकी दे रहा है, उसका कनेक्शन अगर कहीं बिश्नोई से है या बिश्नोई से सूचना लेकर अगर वो धमकी दे रहा है, खत लिख रहा है या सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जेल प्रशासन जो है अहमदाबाद की या वहां जहां पे ये बंद है, वहां पर पोरबंदर, जहां साबरमती की, वहां की बात को लेकर राज्य प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके ये एविडेंस बनेगा। कोई भी छुटभैया कहां से उठकर अगर इस तरीके से धमकी दे देता है तो वैसे भी ये एक्सटॉर्शन का मामला बनता है। और आप अगर देखा जाए कि बिश्नोई का कनेक्शन एक बाजू में रखकर अगर आप देखे तो बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद में जो हुआ है कि पूरा बॉलीवुड एक प्रकार से घबराया हुआ है। तो दे आर ऑल्सो बिकम अ विक्टिम फॉर दिस एक्सटॉर्शनिस्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बॉलीवुड का एक्सटॉर्शन करने वाला ये कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता, ये कोई बड़ा ही होगा। देखने वाली बात तब ये भी है कि इलेक्शन के पहले ये वारदात हुई है, बिल्कुल, उसके बाद में इसका धारावी कनेक्शन निकल के आ रहा है, यसारे कनेक्शन निकल के आ रहा है। 2018 में ईडी ने 462 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा सिद्दीकी की सील की हुई है। तो ये सारे कनेक्शन को देखने के बाद में बात ये भी आती है कि इसमें पॉलिटिक्स कितना इन्वॉल्व है। और वैसे भी राज्य का या देश का जिस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है या हो रहा है, हम इस पे ज्यादा तवज्जो दे तब जाकर ये बात खुल के सामने आ सकती है। सर, ये दोनों पहलू हैं। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास।
आपके पास आती हूँ सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये दोनों पहलू हैं, इसीलिए हम डे 1 से दोनों पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो क्या वाकई लॉरेंस है, और अगर लॉरेंस नहीं है तो क्या वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बड़े नामों के साथ अपना नाम जोड़ देता है कि हाँ इसकी हत्या मैंने किया, इसका मर्डर मैंने किया, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा एंगल है। हमारे साथ संजीव जी मौजूद है। संजीव जी, आप भारत से लेकर कनाडा तक जो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आपको इस पूरे मामले में क्या बात समझ में आती है? देखिए, जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, उसको हमें समझना होगा, एनालिसिस करना होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान को धमकी दे रहा है, धमकी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, या सच में उसने ऐसा किया, उसका कद 10 साल के अंदर इतना कैसे बढ़ जाता है, ऐसी क्या वजह है, इस सब पे एनालिसिस करने के बाद आप समझ सकेंगे कि क्या सलमान खान को थ्रेट है या नहीं है, थ्रेट कहाँ कितनी उसको कहते हैं खतरा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 10 साल के अंदर बिश्नोई के ऊपर तकरीबन 60-70 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं, और उसके बावजूद उन मुकदमों में से सिर्फ 3 ऐसे मुकदमे हैं जिनको मीडिया ने भी कवर किया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, जिससे उसका कद बढ़ा। अब हैरानगी की बात यह है कि 60-70 मुकदमे होने के बावजूद वो मुकदमे किसी को नहीं पता, सिर्फ ये 3 मुकदमे पता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बिश्नोई कर रहा है, ये पूरा एक बिजनेस है, ये एक डर का साम्राज्य है। इस डर के साम्राज्य को बनाने के लिए उसने 3 ऐसे केस किए जो दुनिया के हर इंसान की जुबान पे हैं, जैसे कि मूसेवाला का कत्ल, निज्जर की हत्या। निज्जर की हत्या में ये है या नहीं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। और ये 3 ऐसे केस थे जिसने इसको प्राइम अभियुक्त बना दिया, प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, और आज की तारीख में ये दुनिया के हर जुबान के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी है। अब समझना ये होगा कि क्या इसने सलमान को ये धमकी दी। आपको हैरानगी होगी कि डर का जो साम्राज्य कितना बड़ा होता है, इसको मैंने खुद सहा। हुआ क्या कि मैं एक छोटी सी आपको कहते हैं बात बताना चाहता हूं कि 18 जून 2023 को निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या होती है। हत्या होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी कोशिश करती है वहां की सरकार, हमारे देश को टारगेट करती है, इंडिया को टारगेट करती है। इंडिया को टारगेट क्यों करती है? क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटी है, जो खालिस्तानी है, जो सिख संस्थाएं हैं, वो उन पे प्रेशर डेवलप करती हैं कि इंडिया को आप किसी तरीके से टारगेट करते हैं। उसी दौरान मुझको अक्टूबर फर्स्ट वीक में वैनकूवर के अंदर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना होता है। आज मैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टिव के अंदर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी हूं, और मेरे को वहां जाना जब होता है, तो जब मैं ब्रिटिश कोलंबिया, मैं यहां से सीधा कहते हैं वैनकूवर नहीं जाता, मैं यहां से सीधा जाता हूं सिएटल। सिएटल से शिप पकड़ के मैं जाता हूं ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में सिर्फ गया था सिर्फ ये देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई सिटी कैसी है, बढ़िया सिटी है, बहुत अच्छा सुना है। और ब्रिटिश कोलंबिया आपके कनाडा का एक छोटा सा पार्ट है। वहां की मेरे को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमिग्रेशन पे ही रोक लिया, और 24 घंटे मेरे को वहां पे डिटेन करके रखा, मेरे से इन्वेस्टिगेशंस करी, आप यहां क्यों आए, ये डर था। मैं ये समझाना चाहता हूं, ये डर था एक एजेंसीज का कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पे निज्जर की 4 महीने पहले हत्या हुई है, 3 महीने पहले हत्या हुई है, भी गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा था, और गोल्डी बराड़ का लिंक जो है वो बिश्नोई से है, बिल्कुल, इंडिया से लेकर कनाडा तक। अब गोल्डी बराड़ उसका बॉस, और वो वहां पे कनाडा में, कनाडा में उसका लिंक, ये सारा लिंक बनाया। अब ये इसके पीछे राजनीति है या इसके पीछे सच्चाई है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का लेकिन यहाँ टाइम लगेगा। धनराज जी, अब एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिश्नोई के कनेक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया से लेकर कनाडा तक, अब ये डर का साम्राज्य क्या वो खड़ा करना चाह रहे हैं, या वाकई हम ये कहें कि ये कोरी धमकियां हैं, और वो एक तरीके से दिखाना चाहता है कि वो क्योंकि मुंबई सिटी में पिछले 10 साल से जिस तरीके से कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ, दाऊद का एक तरीके से पूरी तरह से सफाया हो गया, वापस से बॉलीवुड के अंदर दहशत है बिश्नोई को लेकर। रामकिशोर जी, अब आपके पास आते हुए सर ये बताइए, सलमान के लिए कितना बड़ा डर है इस वक्त? के नंबर 1 स्टार है, और उनका जो ऑरा है वो ऐसा है कि वो बहुत लोकप्रियता बना करके यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, तो अगर मान लीजिए उनकी जान को खतरा होता है या उनके करियर को कोई खतरा होता है, तो इंडस्ट्री का सीधा सीधा खतरा है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि एक भी आदमी जो है
इंडस्ट्री का कोई भी इनके पक्ष में उतर कर नहीं आया है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस जो है सोमी अली, उन्होंने जो है ट्विटर पर और कुछ सोशल मीडिया पर इंडिकेशन दिया है कि भाई आप लॉरेंस भाई जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई अपना पता दीजिए या मेल आईडी या कोई कनेक्शन लिंक दीजिए ताकि मैं आपसे बात। अब ये सब जो चीजें हो रही हैं, इससे जो एसीपी साहब ने कहा, जो हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव साहब हैं, इन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल और इंटरनल जो प्रेशर होता है, जो मिली भगत होती है, वो हर जगह काम करती है। और ये जो मिली भगत होती है ना, ये इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इस तरह की जो पूरी कम्युनिटी है हमारी, चाहे वो देश की पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उसको सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती है। एक अंडर टेरर रखने की कोशिश करती है कि आप सावधान रहो, हम हैं, हमारे हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे या फिर आपको जान से मार, सीधा सीधा। तो इस अंडर प्रेशर रखने वाला जो ये एक साम्राज्य है जो एसीपी साहब कह रहे हैं, ये साम्राज्य शुरू से रहा है और इसको एक कंटिन्यूएशन जो है वो दिया जा रहा है। अब इसके जो लिंक है वो कनाडा से होकर के कहीं पाकिस्तान पहुंचे या कहीं दूसरे देश से जुड़कर पहुंचे, लेकिन उसकी जो गुर्गे हैं, जो उसके जो छुट भई ये जो लिंक्स हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में काम करते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी नहीं है। और यही एक सर बड़ी वजह है कि नेटवर्क लगातार इतना बड़ा होता चला गया, मुंबई में खास तौर पर। मुंबई में खास जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, मुझे ब्रेक लेना है। जी हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि एसीपी साहब ने भी कहा और हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है संजीव देशवाल, उन्होंने भी कहा कि ये किसी को कंफर्म नहीं है कि जो सलमान के साथ हो रहा है, जो इंडस्ट्री में थ्रेट दी जा रही है या जो अंडर टेरर करने की कोशिश की जा रही है, वो डायरेक्टली जो है वो बिश्नोई से जुड़ी। एग्जैक्टली, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यही एक सवाल है। लेकिन एक बात है कि दहशत है और पूरे बॉलीवुड में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, चर्चा हम कर रहे हैं जिस तरीके से सलमान खान को लगातार धमकियां आ रही हैं और सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है। लेकिन सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने भी एक इंटरव्यू में सलमान की सिक्योरिटी पर कुछ कहा था और वो बात हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आउट का चैलेंज होता है सबसे बड़ा, हाँ, क्योंकि सब लोग को मिलना है, चाहे वो एज लिमिट कोई नहीं है, एक स्टार की कोई एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं। बच्चे से लेके वो छोटा बच्चा भी आएगा, वो डांस करेगा दबंग दबंग दबंग, और बड़े भी हैं सब। तो भाई को जो प्यार करने वाले उनके कोई एज लिमिट नहीं है। एक डेकोरम तो मेंटेन करते हैं ना सबके लिए, मिलते सबसे हैं, फोटो खिंचानी है तो हिसाब से तभी सिक्योरिटी रहती है पूरी, तो हिसाब से हम अरेंज करते हैं सब। फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और आज की तारीख में तो आप देखते हैं कि Y+ सिक्योरिटी भाई को थ्रेट भी है, हाँ, तो हिसाब से तो अभी मुश्किल है बहुत, काफी टीम वर्क होता है एक्चुअली। सिक्योरिटी इज अ टीम वर्क। अगर मैं किधर भाई को लेके भी जाता हूँ, हाँ, कोई दूसरे शहर में लेके जाता हूँ, तो अगर मेरे साथ जो लड़के जाते हैं 8-10 लड़के हमारे जो परमानेंट जाते हैं, 12 लड़के जो परमानेंट हैं वो जाते हैं, तो लोकल लड़के भी कांट प्रोटेक्ट और कम नियर सलमान भाई जो लोकल होते हैं। आवर टीम प्रोटेक्ट सलमान भाई, लोकल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द एंड टेक केयर ऑफ द क्राउड। पुलिस का भी नेटवर्क रहता है और आज अभी तो Y+ होने के कारण तो ज्यादा सेफ्टी, क्योंकि अभी तो भाई के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह ये सब। अच्छा, अगर संजीव जी यहाँ पर हमने जैसे शेरा की बात सुनी, ये 2023 की बात है, पिछले साल की बात है जब उन्होंने इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रहती है, इनके अलावा 8-10 लड़के हैं जो बराबर रहते हैं। उसके बाद तो Y+ सिक्योरिटी भी मिल गई जिसमें 25 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी हैं, जिसमें 6 के करीब कमांडोज हैं, अब उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी। क्या इतनी सिक्योरिटी में भी कोई टारगेट कर सकता है सलमान खान को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और आजकल तो खबर ये भी आ रही है कि सलमान के पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, वो किस वक्त निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, वहां पर पूरा एक तरीके से पुलिस सुरक्षा रहती है। देखिए, ऐसे हालात में टफ तो होता ही है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इतिहास गवाह है कि कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ली जाए, टारगेट तो हिट होते ही हैं। तो जब टारगेट हिट होते हैं तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि टारगेट को हिट करने वाले का बैकग्राउंड क्या है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसके शूटर्स को समझना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सलमान रहते हैं, सलमान के पास आप पास तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो हिट करने वाले हैं, जो शूटर्स हैं, जो भी टारगेट के पास पहुंचने वाले, वो आज पास नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। लेकिन पुलिस को यह भी एनालिसिस करना चाहिए कि जहां सलमान रहते हैं उस एरिया के अंदर क्या कहीं से कोई दूर से शॉट लिया जा सकता है, क्योंकि अगर टारगेट को दूर से शूट किया जा सकता है, वहां पे क्या सिक्योरिटी है, वहां पे क्या एनालिसिस है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे वो रहते हैं वो काफी ओपन और खुला एरिया है
और अगर ऊंची बिल्डिंग से किसी ने कोई रेंट पे, जैसे कि अभी शूटरों ने जो बाबा सिद्दीकी का कहते हैं कत्ल किया है, तो वहां पे उन्होंने रैकी की, उन्होंने कहते हैं 2-3 महीने पहले कहते हैं कि वही किराए पे जगह ली। तो ये जो एक एनालिसिस है इन्वेस्टिगेशन का, इसमें पुलिस को ये काम जरूर करना चाहिए कि जहां सलमान रहते हैं वहां पे जितने भी आसपास की लोकेशन है, क्या वहां से टारगेट को हिट किया जा सकता है? अगर टारगेट को हिट किया जा सकता है तो वहां पे उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन हम ठीक है, ये तो बात हुई सलमान की अपनी सिक्योरिटी की, लेकिन इसी के साथ साथ जो धमकी मिली, अगर हम उसी पर जाते हैं जिसमें ये कहा गया है कि उनके करीबियों को भी निशाना बनाया जाएगा, तो मुंबई एक तरीके से पूरी मुंबई में टेरर है ना। आप अगर सलमान को हिट कर रहे तो आप देखिए कि एक तरीके से सलमान के लिए अगर हम कहें कि जहां जहां वो जा रहा है वहां पर बाकायदा एक अलग से कॉन्वॉय चलता है, रूट लगता है, तो आम मुंबईकर भी तो उतना ही परेशान हो रहा है, तो वो भी तो थ्रेट में। इसमें कोई दो राय नहीं कि डर का जो साम्राज्य उन्होंने बनाना था वो बना चुके हैं, अब उनको इतने लोगों को हिट करने की जरूरत नहीं होगी शायद। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि करते क्या है। आपने 10 को धमकी दी, 2 को टारगेट बनाया, 8 से पैसे उगाए, अब ये सब चीजें हो चुकी हैं, अब तो टारगेट आपके पूरे बन चुके हैं, अब तो आपने डर का साम्राज्य बना लिया है। अब आपको सबको हिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी में हिट करना शुरू करेंगे तो फिर आप भी हिट होंगे। तो अब आपको हिट नहीं करना, अब आपको अपना डर बना के रखना है। अब सलमान खान से बिश्नोई समाज नाराज क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा इसको लेकर भी सवाल है। माफी के सवाल पर बिश्नोई समाज क्या कह रहा है, ये पता करने की कोशिश की हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। उनकी रिपोर्ट देखिए, बिश्नोई समाज क्या कहता है सलमान खान की माफी को लेकर। काले हिरणों के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान से क्यों नाराज है, अगर मुकाम मुक्ति धाम आप आए तो आप समझ सकते हैं। देखिए वो जगह आपको दिखाई दे रही, वहीं पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान दिया था, और यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से हिरणों को पाला गया है। ब्लैक बक भी, इसमें काले हिरण भी आपको दिखाई दे देंगे कि किस तरह से काले हिरण भी यहाँ पर ये रखते हैं मुक्ति धाम में, और ये पूरे इलाके में इस तरह से हिरण आपको दिखाई देंगे जहाँ पर ये इन्हें इस तरह से रखा जाता है, प्यार किया जाता है, बच्चों की तरह रखा जाता है। आप लोग इस तरह से कितने हिरणों को यहाँ पर रखते हो और ये इसकी देखभाल करते हो इनकी? ये हिरण यहाँ तो जैसे घायल वगैरह आते हैं, जो ठीक हो जाता है ना, वो वापस ओरण में वगैरह चला जाता है, खुद मतलब प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जीव मारने वालों को कम से कम 20 साल की सजा हो और उसकी गैर जमानत हो, और उसकी जो भी जीवों शिकारियों को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। सलमान को इसकी सजा मिलनी चाहिए, समाज की मांग है। ये लॉरेंस कह रहा है, तो ये काले हिरण का उसने शिकार किया, तो उसको माफी तभी मिलेगी जब गुरु महाराज के आके मंदिर में माफी मांगे, तो समाज सोच सकता है माफी देने के बारे में। तो समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये इन हिरणों को लेकर बिश्नोई समाज में कितना प्रेम है, कितना भाव है, और इसकी वजह से ही गुस्सा है सलमान खान के खिलाफ, और इसी वजह से लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना यहाँ पर धर्मपरायण भी मानने लगे हैं कि वो धर्म के लिए, हिरण की रक्षा के लिए इतने बड़े स्टार से टकरा रहा है। कैमरे की शर्मा के साथ शरद कुमार। ये बीकानेर से रिपोर्ट हमारे सहयोगी शरद की। अब यही सवाल आप दोनों से है, स्वप्निल जी आपसे भी और रामकिशोर जी आपसे भी। पहले स्वप्निल जी आपके पास, क्योंकि मामला यहाँ कोर्ट में है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सलमान खान माफी मांग ले तो सोचा जा सकता है कि वो सेफ हो सकते हैं, लेकिन मामला तो कोर्ट में है। वाला था कि अगर सलमान बाय चांस माफी मांग लेते हैं, हाँ, अपनी जान का खतरा सर से टल जाएगा, लेकिन कोर्ट में जब मामला है तो ये माना जाएगा या बोला जाएगा, प्रोसिक्यूशन ये बोलेगा कि देखिए इन्होंने माफी मांग ली, मतलब इन्होंने ये काम किया था, ये हत्या की थी, तो कोर्ट की चुंगल से बचेंगे नहीं। तो यहाँ पे दुविधा में है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से आपकी जो मीडिया बाइट्स बता रही थी पहले वाले, जब आपने शो शुरू किया कि वहां पे बता रहे थे कि जब वो माफी मांगना चाहिए, शायद समाज सोच भी सकता है इसके बारे में, इसका मतलब ये है कि बिश्नोई के जो लोग हैं उनका जो पूरा जो एक थॉट प्रोसेस है वो इसी का है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो हम ये सारी चीजें भूल सकते हैं। ये एक पॉइंट है जो जिस पे गौर करना चाहिए। अब उनके सलमान खान के जो वकील हैं वो अगर इनके बारे में कितना सोचे, मैं उनको जानता भी हूं, और अगर वो कितना सोचेंगे, कितना एडवाइस देंगे, वो उन पे है। सेकेंडली दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर जो आपके जो एक्सपर्ट ने बताया कि ओपन एरिया है, पूरा जो ये बांद्रा वेस्ट का जो एरिया है जहां पे सलमान रहते हैं वो बीच एरिया है, मतलब वो पूरा ओपन है, कहां से भी कहां पर भी इतनी सुरक्षा रखनी कि कहां से कोई स्नाइपर कुछ करेगा नहीं, ये वो
इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक तो है सर। उसके अंदर क्या है कि ये चांस नहीं। और तीसरा मेरा ये पॉइंट है नवजोत की, ये जो इशू आपने लिया है आज, इसको अगर आप जब आपकी इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव हो तो ये चीजें सेफ्टी एंड सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, अगर उसके बारे में अगर आप ये इशू को 1 घंटा का भी देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगी। हम लोग कोई बम्बई वाले डर में नहीं रहते। हाँ, अच्छा, एक बार सर रामकिशोर जी, अब मैं आपके पास आते हुए, अब देखिए ये तो लीगल पहलू उन्होंने बताया क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन सर ये बताइए कि क्या माफी तक ये बात सीमित आपको लगती है, या फिर क्योंकि सोच अगर एक लॉरेंस बिश्नोई की ये है कि मुझे एक डर का साम्राज्य बनाना है, तो फिर माफी से क्या होगा? देखिए, माफी से कुछ होना जवाना है नहीं। एक्चुअली तो ये टेरर फैलाने की बात थी, वो हो चुका है। अभी अगर मान लीजिए वो माफी भी मांग लेते हैं तो क्या लॉरेंस जो है इस बात की गारंटी लेंगे कि माफी मांगने के बाद वो जो बाहर निकलेंगे सलमान, तो सुरक्षा रहेगी? उनको कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसमें भी उन्होंने कहा फिर हम सोच सकते हैं कि उनको माफ करना है कि नहीं। जी, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए माफी मांग ली और उन्होंने कहा ठीक है माफ कर दिया, तो क्या लॉरेंस ही है ऐसे आदमी जिनके यहाँ से ये थ्रेट गई है? उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, या उनमें से कोई एक ऐसा नहीं निकल के सामने आएगा जिससे सलमान खान को खतरा हो सकता है? तो अब ये इनडेफिनेट है कि कुछ भी हो जाए, कोर्ट में जो केस होता है, पहली बात उसको पर्सनलाइज और सोशल सिनेरियो में जाके हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, वो लीगल नहीं होगा। लेकिन लीगल वे में अगर होता है तभी इसका कोई हल निकल सकता है। अगर हम बिश्नोई समाज की तरफ जाते हैं तो जाहिर है कि उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को एक थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा कि भाई चलिए माफी मांग ली, लेकिन माफी से बहुत ज्यादा फर्क सलमान को नहीं पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री को नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वो क्रिएट करना चाहते थे वो क्रिएट हो चुका। हाँ जी, संजीव जी। देखिए, माफी मांगने का समय जा चुका है। माफी मांगनी होती तो शुरू में माफी मांग ली जाती तो शायद वहां पे सलमान खान की भी इज्जत बच जाती और शायद इतनी बड़ी हरकतें भी ना होती और बाबा सिद्दीकी की भी हत्या ना होती। लेकिन अब अगर वो माफी मांगते हैं तो उनकी अपनी एक रेपुटेशन के ऊपर बात आ जाएगी और डर का साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। बिश्नोई जो आज तक लोगों को शूट कर रहा था, किल कर रहा था, वो आज सिर्फ ये दुनिया को दिखाएगा कि देखो मेरे डर की वजह से एक सलमान जैसा एक्टर भी मेरे से माफी मांग सकता है। उसका डर का साम्राज्य बढ़ेगा। तो अब डर कि साम्राज्य ना बढ़े और माफी मांगने का समय जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान को इस स्टेज पे माफी मांगनी होगी, और अगर वो माफी मांगता भी है तो इससे लीगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लीगल पे अपनी जान बचाने के लिए किसी से माफी मांग रहे हो, उससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट अपने एविडेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय जा चुका माफी मांगने का। अच्छा सर, अब ये बताइए संजीव जी कि लॉरेंस बिश्नोई, देखिए काले हिरण शिकार मामले से अगर हम देखें कि बिश्नोई गैंग या फिर बिश्नोई जो समाज की बात हम अलग कर देते हैं और हम एक लॉरेंस बिश्नोई की बात अलग कर देते हैं, क्या ये सिर्फ काले हिरण के शिकार का मामला उसी से जुड़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की दुश्मनी, या फिर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक तरीके से अपना पूरा गैंग बना रहा है, जो कि बनाया भी है उसने, इंडिया से लेकर हमने कनाडा तक, जिसकी जिक्र भी हमने किया। आप भुक्तभोगी, आप भी वहां पर आपको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये क्या सिर्फ काले हिरण तक सीमित है या ये एक अलग से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है इसने एज अ गैंग? देखिए, आप लॉरेंस बिश्नोई की क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आपको हैरानगी नहीं होती है कि उसने सलमान खान को एक हिरण के पीछे मारने की कहते कसमें खा ली। ये सिर्फ वो, देखिए बिश्नोई समाज के लिए हिरण उनका बच्चा होता है। देखिए, बच्चा होता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को इतना हाईलाइट कर दिया, कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने, कि उसकी वजह से ही उसको इतना कहते हैं वेटेज मिल रहा है मीडिया के अंदर, इतना ज्यादा उसका इंटरनेशनल पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतना नाम हो रहा है। मैंने कहा ना, 10 साल के अंदर इतना बड़ा कद हो जाना किसी भी क्रिमिनल के लिए आसान नहीं है। दाऊद का कद बढ़ने में कम से कम 30-40 साल लग गए, और उसके पीछे अगर आप उनका क्राइम रेट देखेंगे तो आप हैरान हुई कि उस क्राइम के रेट के सामने बिश्नोई ने ऐसे कोई क्राइम नहीं किए, सिर्फ 3 कत्ल ही तो हैं, और 3 कत्ल उसने थोड़ी किए, वो तो अंदर था, जेल के अंदर था, बाहर लोग कत्ल कर रहे थे। आप उसको कैसे उन कत्लों को, उन कहते हैं हत्याओं को इसके साथ कैसे जोड़ पाएंगे, लीगली कैसे जोड़ पाएंगे? सिर्फ इतना कहने से कि इसने ऑर्डर्स दिए या किसी को पकड़ा गया, उसने बोला कि कहते अपनी स्टेटमेंट कि इसने मेरे को बोला था, ऐसे नहीं होता है। वो ऑलरेडी साबरमती के अंदर कहते जेल में बैठा हुआ है, वहां से वो ऑर्डर्स दे रहा है। अभी किसी पैनलिस्ट ने साफ कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक क्रिमिनल ऑलरेडी जेल के अंदर और वहां से वो पूरा सरकार एक तरीके से अपना पूरा कहते क्राइम का वो चला रहा है। हाउ कैन यू पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए उसको लीगली इसमें फ्रेम करना, आप
प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप लीगली उसको कैसे फ्रेम करेंगे कि इन सारी हत्याओं में यही मास्टर है? ये बहुत मुश्किल है। रिक्रूटमेंट इतना गैंग बड़ा कैसे होता है सर? कैसे ये रिक्रूट करते हैं अपने गुर्गों को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी के फॉलोअर्स होते हैं। नहीं, फॉलोअर्स पे ही चलता है या जेल के अंदर रहकर भी रिक्रूटमेंट्स हो जाती है? कुछ जेल के अंदर, तो सारे वहीं कुछ जेल के अंदर होती हैं, लेकिन ज्यादातर बात जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनका कहते हैं, जैसे मीडिया दिखा रहा है या हम लोग कहते हैं डिबेट्स करते हैं या दुनिया में ऐसा चलता है कि एक 30-32 साल का लड़का, इसको इतना फेम, इतना उसको कहते हैं पावर उसके पास कि जिसको मन चाहे मार सकता है, सलमान खान तक को डरा सकता है, सलमान खान अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग सकता है, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें उन कहते हैं युवाओं को आकर्षित करती हैं, जिन युवाओं के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, रोटी नहीं और है, फिर पैसे का लालच भी दिया जाता है। और खबर ये भी कि विदेश जाने के लिए भी इनको कहा जाता है और फिर वहां पर इनको अब आप देखिए ना, इस दुनिया में किसी भी युवा को दो ही तो चीजें चाहिए, एक नाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, और दोनों इसी में है। चलिए, एक आखिरी कमेंट रामकिशोर जी आपसे, ये दहशत अब कब तक आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में बनी रहेगी? ये दहशत तो अब बैठ चुकी है और ये एस्टैब्लिशमेंट है एक तरह का, जो टेरर जो है 70s से शुरू होकर 80s और 90s में बड़ा हुआ था। कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी लग रहा है कि जिस तरह के सिनेरियो में चीजें देखी जा रही हैं और जिस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, उसमें ये लंबे समय तक जो है रहने वाली है और इसका नुकसान जो है हम सबको, बॉलीवुड को होगा। बिल्कुल। स्वप्निल जी, आप तो खुद मुंबई में रहते हैं, क्या समझ में आता है कब तक ये दहशत रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से बम्बई में सब चीज़ों की आदत हो गई है। बॉम्ब ब्लास्ट की आदत हो गई है, रेलवे ब्लास्ट की आदत हो गई है। एवरीथिंग वी आर यूज्ड टू इट, वी गो अबाउट आवर लाइव्स एवरी सिंगल डे। मुझे नहीं लगता है कि ये बिश्नोई समाज दहशत फैलाने के लिए इतना पीछे पड़ा है जितना लोगों का एक एनालिसिस बनता है। मेरा रुख इसमें अलग है कि एक टारगेटेड किलिंग है, देयर इज अ स्पेसिफिक टारगेट। ये एक सामाजिक इश्यू बन चुका है बिश्नोई के लिए। लीगली तो जो सलमान खान लड़ पाएंगे, जितना लड़ पाएंगे उतना लड़ेंगे, वो कोर्ट्स पे है, वो उसपे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, ऑल डिपेंड ऑन एविडेंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात मैं क्लोज करूंगा उससे, कि जो बोल रहे हैं कि ये 3 मर्डर्स हुए हैं और इस पे लीगली हाउ डू यू टाई देम अप विद बिश्नोई? एक आदमी वहां पे बैठ के कैसे कर सकता है? मैंने पहले ही बताया कि लिम्स है, ब्रांचेस है, एविडेंस जो अगर पुलिस को ट्रैक करनी है कि कहां से आया है, किसने ये हिट दिया है, ओरल एविडेंस पे बहुत डिपेंड होता है क्रिमिनल केसेस में। तो अगर आपके पास 4 विटनेस है जो ये बताते हैं कि स्वप्निल जी आज तक के शो में 4 बजे बैठे थे, तो एक विटनेस काफी है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट काफी है, चारों की जरूरत नहीं है। तो इसमें ओरल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हिसाब से थ्रेट्स, पैटर्न ऑफ थ्रेट्स, एवरीथिंग लुकिंग एट इट, आप उसको टाई अप कर सकते हैं अगर आपको टाई अप करना है तो। बिल्कुल ठीक है, टाइम आप है सर 10 सेकंड फटाफट से। किसी भी क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, चेन ऑफ एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस। चेन ऑफ एविडेंस अगर जब बन जाती है, तो चेन ऑफ एविडेंस अगर कहीं से भी लैक हो जाती है, तो वहां पे अपराधी छूट जाता है। यही वजह है। वक्त की कमी है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि बिग बॉस की शूटिंग के लिए सलमान खान जरूर पहुंचे फिल्म सिटी में भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर फिलहाल विराम है। अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी फिल्मों की जिनकी शूटिंग उनकी पेंडिंग थी, उसको फिलहाल रोक दिया गया है।